नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप। मैं हूं सन्नी सारद और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने एक पत्र भेजा है। पत्र को समन कहा जा रहा है। समन के हिसाब से देखिएगा तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 8वां समन आ चुका है। इस पत्र में, इस समन में क्या कुछ है, इसी मसले पर बात करेंगे। और इस समन और पत्र के मिलते ही झारखंड के राजनीतिक गलियारे में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। इसी बीच करीब 12:30 बजे गोड्डा से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट के बाद ही ये चर्चा शुरू हुई और उसके 1-2 घंटे बाद ये खबर निकलकर सामने आई कि आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी समन किया गया है। सुबह सुबह तो पहले ये खबर निकलकर सामने आई कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 4था समन किया गया और झारखंड से अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 8वां समन किया गया है। लेकिन आपके मन में भी मेरी तरह सवाल जो है ये ज़रूर उठ रहा होगा कि जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 7वां समन किया गया था तो पत्रकारों ने, मीडिया ने, अखबारों ने ये कहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ये आखिरी समन होगा। ईडी ये आखिरी समन भेजी है और मुख्यमंत्री से ही पूछी है कि आप ही बताइए कौन सा जगह होगा और क्या समय होगा, हम पूछताछ करने के लिए आ सकते हैं। लेकिन अब जो 8वां समन भेजा गया है, इस समन में क्या है, इसी मसले पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज पांडे हैं। पहले तो ये क्लियर कर दीजिए कि ये समन है या पत्र है। जब भी कोई बुलावा होता है तो उसको समन ही कहेंगे, जो खबर आ रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है अभी तक, लेकिन ये चर्चा है अभी। हाँ, अभी ये चर्चा है और ईडी के जो सूत्र हैं वो लगातार व्यस्त आ रहे हैं। तो अभी तो ये दावे के साथ नहीं कह सकते कि बुलाया गया है, लेकिन जो खबर है कि 16 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में आने को कहा गया है मुख्यमंत्री को। हाँ, कि आप 16 से 20 के बीच में उपस्थित होइए ईडी कार्यालय में। हाँ, और ये भी खबर आ रही है कि पत्र लोग इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसमें एक थोड़ा लंबा सा लिखा गया है कि आपको इतना मुख्य तारीख को बोला गया था कि भाई आप जगह बता दीजिए और समय आपने वो भी नहीं बताया, क्या कोई दिक्कत है, क्या कुछ है, इस तरीके का बात लिखा हुआ है तो लोग इसको पत्र मान रहे हैं। लेकिन जब भी किसी को अमुख्य जगह पर और समय के साथ बुलाया जाता है तो उसे सम्मन ही कहेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा वेग है कि 16 से 20 के बीच में कभी भी आ जाइए आप, तो ये है तो सम्मन ही, 8वां सम्मन। और अब मुझे लग रहा है कि झारखंड धीरे धीरे बंगाल की ओर बढ़ रहा है। क्यों? वहाँ किसी व्यक्ति को ईडी ने 22 सम्मन भेजा था। 22 सम्मन तक हुआ है? हाँ, 22 सम्मन तक हुआ है। और आपको एक इंटरेस्टिंग मतलब लगता है कि ईडी के बारे में जानकारी का अभाव है लोगों के बीच में, क्योंकि शुरू में तो ये हल्ला हो गया था कि 3 सम्मन, तीसरा सम्मन ही आखिरी सम्मन है। लेकिन फिर ईडी के ही अधिकारियों ने बताया कि भाई जो कोई भी सामने वाला जेन्युइन रीजन जब तक बताते रहेगा तब तक ईडी समन करते रहेगी। देखिए, वो ईडी के ऊपर है कि वो कितना समन करती है। एक समन के बाद भी अरेस्टिंग हो सकता है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो साउथ में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की गिरफ्तारी ईडी ने की और कारण ये बताया कि आप दूसरे सम्मन के बाद भी नहीं आए, तो सुप्रीम कोर्ट में वो मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सिर्फ सम्मन पर नहीं आना एकमात्र गिरफ्तारी का वजह नहीं हो सकता। आपके पास अगर ठोस अक्टूबर महीने में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, हाँ, ये अक्टूबर का आखिरी महीना, कि अगर आपके पास ठोस सबूत है तब तो आप गिरफ्तार कीजिए। लेकिन सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिए, अगर ये मुख्यमंत्री को पत्र प्राप्त हो गया होगा तो यकीन मानिए कि मुख्यमंत्री फिर इस पत्र का जवाब देंगे या समन का जवाब देंगे। हाँ। और इस बीच जो बाकी जिन लोगों को बुलाया गया है ईडी के द्वारा, वो अपने निर्धारित समय पे पहुंचते हैं कि नहीं। लेकिन ये तो एक समझ में आ रहा है, ईडी का समन कह लीजिए, पत्र कह लीजिए, कि ये धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव तक ही पहुंच रहा है। अच्छा। पहले आपको समय और डेट के साथ बुलाया जाता था, फिर उसके बाद कहा गया कि 7वां समन में आप जगह और समय तय कर दीजिए। 8वां समन में कोई स्पेसिफिक डेट नहीं दिया गया है। ये कहा जा रहा है कि भाई आप 16 से 20 के बीच में कभी भी आ जाइए। तो ये सब सारे सवाल हैं कि क्या ये मतलब धीरे धीरे जो सिलसिला है समन का वो आखिरी पड़ाव तक पहुंच रहा है। तो ये मान के चला जाए कि जैसे कि माना जा रहा था कि हाल के दिनों में जिन 3 लोगों को ईडी ने समन किया था, जिसमें साहेबगंज के डीसी थे, वो उपस्थित नहीं हुए और उसके बदले कार्मिक विभाग से ही पत्र जो है या झारखंड सरकार के तरफ से पत्र ईडी को भेज दिया गया और पूछा गया कि आप क्यों बुला रहे हैं बताइए।
उसके बाद जो आर्किटेक्ट विनोद कुमार हैं उनको समन किया गया था। पिंटू जो मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार हैं अभिषेक प्रसाद पिंटू, उन्हें 16 जनवरी को समन करके बुलाया गया है। अब फिर से ये सम्मन हुआ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। तो क्या जिस तरह से माना जा रहा था कि खरमास के बाद हो सकता है कि ईडी कोई बड़ा स्टेप ले सकती है, लग रहा है कि खरमास के बाद भी 5 दिन और खींचा जा सकता है, क्योंकि आप ही के अनुसार 16 से 20 का जो डेट दिया गया है, इसका मतलब तो 20 तारीख तक के बीच में तो कुछ नहीं करेगी। नहीं, 22 तारीख तक मान लीजिए, राम मंदिर का उद्घाटन होने 22 तक। तो ये देखिए, अनुमान लगाने के लिए आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन वो अनुमान आकलन आपका सही है या नहीं वो बताना होगा। तो जैसे देखिए, वो जो आईएएस हैं अविनाश कुमार, उनकी पत्नी को बुला, कल गई थी। हाँ, तो वो गई थी। अब पिंटू को है और विनोद सिंह को, तो ये लोग जाते हैं कि नहीं जाते हैं, उन पे डिपेंड करता है। लेकिन जिस तरीके से जो पत्र गया कैबिनेट से ईडी को, तो उसके बाद ये लाजमी माना जा रहा था कि ईडी भी कुछ अपने स्तर से करेगी। तो वो उनका जवाब ना देके मुख्यमंत्री को ही फिर से एक सम्मन के तौर पे दे दिया है कि भैया आप इतने इतने दिन के बीच में आ जाइए। तो अब क्या है कि इस सम्मन में फिर से क्या मुख्यमंत्री कुछ बोलेंगे कि आपने मेरे पूर्व का सवाल का जवाब नहीं दिया, कि क्या मैं आरोपी हूं या जांच में सहयोग के लिए आप हमको बुला रहे हैं, इस बात का जानकारी दे दीजिए। तो क्या है, अब क्या फाइनल आएगा वो तो फिलहाल कह पाना मुश्किल है, लेकिन आप यकीन मानिए कि इसका भी जवाब जल्द ही मिल जाएगा। तो बिल्कुल देखिए, अभी की बड़ी खबर यही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फिर से एक बार सम्मन किया गया है। जो चर्चा है उसके अनुसार, जैसा कि पांडे जी ने बताया, कि आधिकारिक रूप से ये पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि आधिकारिक रूप से कभी भी ये जानकारी साझा नहीं की जाती है कि किसी को भी सम्मन किया गया है। सूत्रों के हवाले से ही ये खबर जो है हमेशा निकलकर सामने आती है, और फिर से सूत्रों के हवाले से ही ये खबर निकलकर सामने आई है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बार फिर से सम्मन किया गया है। तो इससे पहले 7 बार सम्मन किया गया था, और 7वां बार जब सम्मन किया गया तो यही बात निकल के सामने आई कि ये आखिरी सम्मन है, और मुख्यमंत्री से ही पूछा गया है कि आप बताइए कि कहाँ आपसे पूछताछ करना है और कब करना है। हालांकि उसके बाद भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, या फिर कहें कि मुख्यमंत्री सचिवालय से एक पत्र ईडी को भेजा गया था, और हो सकता है कि फिर से वही कहा गया हो, ईडी से वही सवाल जवाब किया गया हो। लेकिन अब जो जानकारी निकल के सामने आ रही है उसके अनुसार ईडी के तरफ से ये जो सम्मन या फिर पत्र मुख्यमंत्री को भेजा गया है, इसमें ये भी इस बात का भी जिक्र है कि मैंने आपसे पूछा भी था कि आप ही समय और जगह बता दीजिए, लेकिन आप उसमें भी तैयार नहीं हुए, और हो सकता है कि इसलिए कहा गया है कि 16 से 20 के बीच में आप उपस्थित हों। तो अब देखना है कि 16 से 20 के बीच में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जाते हैं या फिर नहीं जानते हैं। लेकिन जिस तरह से रुख है उसे देखकर तो लग रहा है कि वो नहीं ही जाएंगे, क्योंकि अब उनके अधिकारी भी नहीं जा रहे हैं। कैबिनेट से जिस तरह से नियम जो पास हो गया उसके अनुसार जो ये खबर आज मुख्यमंत्री को सम्मन हुआ, ये चर्चा तब से शुरू हुई जब 12:25 पर गोड्डा से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने एक ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि आपके पाप के लिए 4 था। आप मतलब आम आदमी पार्टी, ये अरविंद केजरीवाल के लिए लिख रहे हैं, और आगे लिख रहे हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री के डकैती के लिए 8वां सम्मन कोई मायने नहीं रखता। केजरीवाल जी तो हल्ला मचा रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री तो चुपचाप रजाई में घुसकर जाड़ा काट रहे हैं। कम से कम शिबू सोरेन जी का इज्जत तो रखिए, इस्तीफा दीजिए व एजेंसियों के प्रश्न का जवाब दीजिए। ये गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे का ट्वीट है। आपको याद होगा कि जैसे ही ईडी की कार्रवाई झारखंड में शुरू हुई थी, तो जैसे जैसे कार्रवाई हो रही थी वैसे वैसे इनका ट्वीट आ रहा था। ये आरोप भी लगा कई बार झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कि क्या निशिकांत दुबे ईडी का प्रवक्ता हैं, ईडी की कार्रवाई से पहले निशिकांत दुबे को कैसे सारी खबरें हाथ लग जाती है। तो पांडे जी, ये निशिकांत दुबे का ट्वीट जो है, इसके क्या मायने हैं, क्या समझा जाए? इसके कोई मायने नहीं निकालना चाहिए। इन्होंने इशारों में ये भी बताया कि 8वां भी चला गया है और केजरीवाल को 4था भी चला गया है, और वो जैसे बीजेपी करती है या कोई भी विपक्ष के इस्तीफे की मांग करती है तो उसी तरीके से कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 27 तारीख को प्रधानमंत्री आने वाले हैं झारखंड,
तो उससे पहले क्या कुछ हो सकता है? तब या आपके अनुसार 22 तक कुछ नहीं होगा, राम मंदिर बनना है। हाँ। 27 तक पीएम, 27 को पीएम आने वाले हैं। हाँ। तो 27 तक भी कुछ नहीं होगा। मतलब अभी जनवरी का महीना ठंडा ही रहने वाला हाँ बिल्कुल, ऐसे भी लग रहा है कि बीच में बारिश भी होगी तो ठंडापन तो रहेगा ही है। तो रहेगा। बारिश भी होने वाली है। हाँ लेकिन पॉलिटिकल। हाँ पॉलिटिकल बारिश भी होने वाली है। दिल्ली में लोग बादल के साथ इकट्ठा जमे हुए हैं सीट बंटवारे को प्रेस लेकर। कॉन्फ्रेंस भी हुआ। हाँ नहीं, वो तो बीजेपी का है। अच्छा, ये बाकी- लोकसभा चुनाव हाँ को लेकर। लोकसभा चुनाव को लेकर जेएमएम और बीजेपी के लोग माथापच्ची कर रहे हैं कि कौन कहाँ कितने सीट पर होगा झारखंड में। तो अभी बहुत कुछ होना बाकी है। चुनाव आने दीजिए, चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा इस तरीके की चर्चा, अनुमान, बहुत सारे दावे, ये सब चलता रहेगा। पब्लिक को ज़्यादा उत्तेजित नहीं होना है, खबर को खबर की तरह ले और आगे आने वाले दिनों का इंतजार तो कीजिए। बिल्कुल खबर को खबर के तरह ही लीजिए, क्योंकि पिछले साल 1.5 साल में जो कुछ भी झारखंड में हुआ है वो खबरें ही बनकर रह गई, हुआ कुछ नहीं। आप चाहे लिफाफा खुलने वाली बात हो, ईडी की कार्रवाई और सम्मन वाली बात हो, तो बस ये खबर और एक सूचना मात्र है कि जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो यही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 8वां सम्मन किया गया है और उन्हें कहा गया है कि आप आइए ईडी कार्यालय 16 से 20 जनवरी के बीच में। शुक्रिया।